गोविंदाय नमो नमः। नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद शिशिरोर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनिकृशानं ज्ञानिनामागगण्डं सकलगुणनिधानं वानराणाविधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। मनोजब्रह्मा मरुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहाँ डाल डाल वृक्ष पात पे श्री राधे राधे होए। राधा मेरी स्वामुनी मैं राधे जुको दास, जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन को वास भलो, जहाँ पास वहे यमुना पटुरानी। जो नित्य स्नान करे प्रभु ध्यान धरे, ताको मिल वैकुंठ जिरानी। कीरति सुता के पग पग प्रयाग जहाँ, केशव की कोयल कुंज कोटि कोटि काशी है। स्वर्ग अपवर गय था लेके क्या करेंगे हम, तुम जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कल की कथा में हमने आपने श्रवण किया था कि कल हमारे राघवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव मनाया गया। फिर उसके बाद राघवेंद्र सरकार महर्षि विश्वामित्र के साथ जाकर के मारीच सुबाहु ताड़का इत्यादि का उद्धार किया। प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया और महर्षि विश्वामित्र के साथ आज मेरे राघवेंद्र सरकार जनकपुरी में जा रहे हैं। जनकपुरी में रघुवर का पदार्पण हो रहा है।
बड़ा सुंदर दृश्य। जनकपुरी में जनक जी के यहाँ शिव जी का धनुष है, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना हुआ है। बड़े बड़े राजा वहां आए, लेकिन कोई हिला नहीं सका। तोड़ना तो दूर की बात है, मेरे रघुवर राम ने गुरु का आदेश का पालन करके बड़ी विनम्रता के साथ प्रणाम करके धनुष को उठाया, और जितनी देर में पलक गिरता है ना, उतनी देर में तो रघुवर ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। महाराज जनक के नेत्र सजल हो उठे। मेरे जीवन का परम सौभाग्य सीता का स्वयंवर आज हुआ है। मेरी औरस पुत्री तो नहीं है जानकी, लेकिन औरस पुत्री उर्मिला से ज्यादा बढ़कर मैंने पाला है। मेरी धर्म पुत्री है जानकी, और धर्म पुत्री के लिए आज मुझे परम सुंदर वर मिल गया। खुशी से जनक महाराज के नेत्रों से आंसू प्रवाह हो रहे हैं। परम्बा जानकी, जगन माता जानकी जगत पिता रघुवर को माल्यार्पण करने आ रही हैं। कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ संतों ने बड़े बड़े सुंदर भाव लिखे हैं। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो लक्ष्मण जी जनक जी की ओर इशारा करते हैं, क्यों? एक आधा धनुष और है क्या? जयमाला लेकर जानकी जी आई। जनकपुर वासियों की आंखें नम हो रही हैं। लोगों ने अपनी अपनी आंखों की पलकों को पकड़ लिया। लाडली बिटिया जानकी जब रघुवर का वरण करेंगी, उस समय यदि पलक गिर गई और ये दृश्य हम नहीं देख सके, तो इसलिए समस्त लोगों ने अपनी अपनी पलकों को पकड़ लिया। माल्यार्पण करने परम्बा जानकी जी आई। राघवेंद्र तो लंबे हैं और ऊपर से मुकुट भी ऊंचा है, 1-1.5 फुट का तो मुकुट है। जानकी जी उतनी लंबी तो नहीं है। विवाह में थोड़ा विरोध तो होता है। रघुवर एकदम तन कर खड़े हैं। अब माला कैसे पहनाएं? सखियों ने रघुवर को इशारा किया, थोड़ा झुक जाओ। राम जी ने इशारे में कह दिया नहीं। सखियां बोली कहीं नहीं झुकते होंगे, यहाँ बड़े बड़े झुक जाते हैं। राम जी बोले हम रघुवंशी हैं, कहीं नहीं झुकते। अब सखियों ने सेनापति की ओर देखा। सेनापति की क्या हिम्मत कि राम जी को झुकने को कह दे। फिर भी उन्होंने इशारा किया, क्योंकि जानकी तो उनके लिए बिटिया जैसी है। रघुवर झुक जाओ ना थोड़ा, बिटिया को कष्ट हो रहा है। इतनी भारी माला कितनी देर से लिए खड़ी है। राम जी ने ध्यान नहीं दिया। सेनापति जी दौड़े दौड़े महाराज जनक के पास आए। उनके चरणों में इशारा करके बोला, आप कहिए ना, आपके कहने से राम जी थोड़ा झुक जाए। जनक जी बोले, रघुकुल कमल दिवाकर को अपने घर बुलाकर झुकने के लिए कैसे कह सकता हूं? ये मर्यादा के विरुद्ध है। सेनापति से बोले, सुनो, गुरु विश्वामित्र जी से कहो, उनकी बात तो ये टालेंगे नहीं और झुक जाएंगे। बेचारा सैनिक दौड़ लगाने लगा और लोग अपनी पलकों को पकड़कर खड़े हैं। सैनिक ने विश्वामित्र के पास जाकर चरणों की ओर प्रणाम करके इशारा किया, बाबा जरा कह दो ना अपने राम से कि थोड़ा झुक जाए। विश्वामित्र बोले, बच्चों के बीच में हम नहीं पड़ते। धनुष तोड़वाना आवश्यक था, सो हमने वो करवा दिया। अब शादी विवाह में हम महात्मा क्या जाने। विश्वामित्र जी कहते नहीं। जनक महाराज संकोच में है, क्या करें। सखियों ने लखन लाल जी की ओर इशारा किया कि हे लखन लाल जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, और तो किसी की समर्थ नहीं है रघुवर को झुकाने की। आप ही कोई लीला करो ना। सुकुमारी लाडली को कितना विलंब हो रहा है।
लेकिन रामचरित में तो बात बात में मर्यादा है। लक्ष्मण जी बड़े भैया से कैसे कह सकते हैं कि झुक जाओ? लक्ष्मण जी का भी साहस नहीं, लेकिन मन में विचार किया, जिस दृश्य को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं, मेरे रघुवर उसमें विलंब क्यों करते हैं, लेकिन झुकने को कैसे कहूं? तो लक्ष्मण जी अपने मंच से उठकर गए और रघुवर के पास आए। रघुवर श्री राघवेंद्र के चरणों में साष्टांग लेट गए और जैसे ही लक्ष्मण जी साष्टांग प्रणाम किया, राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके। इतने में किशोरी जानकी ने रघुवर को माल्यार्पण कर दिया, माला पहना दी। जनक महाराज ने सुंदर जोड़ी को देखा, प्रणाम किया। जनक महाराज की अपनी पुत्री उर्मिला है। विचार विनिमय किया, गुरुदेव से श्री अवध नगरी में सूचना भेजी। दशरथ जी महाराज बारात लेकर आए, साथ में भरत लाल जी और शत्रुघ्न भी आए। श्री जानकी जी का विवाह भरत पर श्री राम जी से हुआ। उर्मिला का विवाह श्री लखन लाल जी से हुआ। मांडवी का विवाह श्री भरत लाल जी से हुआ और सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल जी से हुआ। जनकपुरी में आज बहुत आनंद मनाया जा रहा है, सब मंगल गीत गा रहे हैं। रामायण में तो लिखा है कि परशुराम जी धनुष के टूटते ही वहां आ गए थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि मार्ग में श्री राघवेंद्र की पूरी बारात से श्री परशुराम जी मिले और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर श्री राम ने परशुराम जी के संदेह की निवृत्ति कर दी। उनके मन में जो संदेह था वो दूर हो गया। आज अवधपुरी की खुशी का ठिकाना नहीं। इतना आनंद अवधवासियों के हृदय में। तीनों माताओं ने चारों बहुओं का स्वागत किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कभी कभी ज्यादा खुशी को भी नजर लग जाती है। ऐसा आनंद उत्सव लोगों ने राम विवाह का मनाया, शायद उस खुशी को नजर लग गई। ये नजर जो बड़ी विचित्र होती है। भरत लाल तो अपने मामा के यहाँ घर गए हुए हैं, साथ में शत्रुघ्न लाल भी है। विघ्नेश्वरी देवी का अयोध्या में प्रवेश हुआ। विघ्नेश्वरी देवी ने मंत्रा की बुद्धि में विकृति पैदा कर दी। मंत्रा के द्वारा महारानी कैकेयी के विचारों को बदल दिया गया और कैकेयी ने वो दोनों वर दशरथ जी से मांगे। पहला वर मांगा कि भरत का राज्य अभिषेक हो और दूसरा वर राम को 14 वर्ष का वनवास। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन राम कौन है मालूम है? रामो विग्रहवान धर्मा। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। यदि धर्म की संपूर्ण व्याख्या आपको देखनी है तो राम के चरित्र को देखो। धर्म की संपूर्ण व्याख्या राम के चरित्र में सम्मिलित है। सौतेली माता के वचन सुनकर राम वन में जा रहे हैं। माता जानकी उनके लघु भ्राता लक्ष्मण उनके साथ वन में गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मुझे तो लगता है कि राम के चरित्र का एक एक आदर्श पात्र उर्मिला भी है। लक्ष्मण जी ने वन में जाते समय उर्मिला से कहा, 14 वर्षों तक तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं गिरने चाहिए, तुम्हें शोक नहीं मनाना चाहिए। माता सुमित्रा ने जो उपदेश लक्ष्मण जी को किया वो अद्भुत है। लक्ष्मण जी महाराज एक बार क्रोधित हुए पिता के प्रति। राम जी ने कहा, ऐसा नहीं सोचते। अयोध्या वासी राम जी के साथ गए। तमसा नदी के किनारे सब कुछ सोता छोड़कर प्रभु राम आगे चले गए। श्रृंगवेरपुर में मेरे रघुवर का पदार्पण हुआ। निषाद राज गोई से रात्रि भर वार्ता हुई। लक्ष्मण की प्रातः होते ही केवट ने रघुवर को गंगा पार किया।
जानकी जी ने उसे मुद्रिका समर्पित करनी चाहिए, लेकिन केवट ने नहीं ली। सुमंत जी जो रथ में बिठाकर राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी को लाए थे, वे नदी के किनारे खड़े हैं। राम जी ने उन्हें अवध वापस जाने की विशेष रूप से प्रार्थना की। निषाद राज के साथ में भरद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी पधारे प्रयागराज में, और भरद्वाज के साथ ही वाल्मीकि आश्रम पर आए। श्री वाल्मीकि मुनि से श्री राम अपने रहने का स्थान पूछते हैं। वाल्मीकि बोले, ऐसा कौन सा स्थान है रघुवर जहां आपका वास नहीं हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आप तो हर जगह निवास करते हैं, आप तो सर्वत्र निवास करते हो, फिर भी आपके लिए एक स्थान उपयुक्त रहेगा। सुमंत जी ने वापस लौटकर अयोध्या में जैसे ही सूचना दी, राम को आज अयोध्या से गए पूरे 6 दिन हो गए। सुमंत ने आकर जब महाराज दशरथ जी से कहा, मेरे 1000 आग्रह करने के बाद भी राम लौट कर नहीं आए, तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरय राउ गयम सुरधाम। राम राम कहते कहते दशरथ जी ने अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया, स्वर्ग चले गए। देवराज इंद्र के आगे सिंहासन पर श्री दशरथ जी विराजमान है। दशरथ जी महाराज का 5 भौतिक शरीर त्रैलादी में सुरक्षित रखा गया। भरतलाल को सूचना दी गई, भरत जी जब जाना कि मेरी माता के कहने से राम वन चले गए। भरत ने सैकड़ों प्रकार की सौगंध खाई। माता कैकेयी के सामने कौशल्या ने भरत को अंग में भर लिया। मेरा भरत ऐसा कभी नहीं हो सकता, सब विधि भरत सराहन जोगु। एक बात, ब्रह्मा की दृष्टि के 2 विचित्र पात्र हैं। ब्रह्मा की सृष्टि का पहला विचित्र पात्र है भरत, और दूसरा विचित्र पात्र है मंथरा। भरत ऐसा अद्भुत पात्र है जिसमें एक भी दोष नहीं है। भरत के चरित्र में लाख प्रयास करने के बाद भी आप एक भी दुर्गुण नहीं निकाल सकते। और मंथरा एक अद्भुत ऐसा पात्र है जिसमें एक भी गुण नहीं है, एक भी सद्गुण नहीं है। अबाल बच्चे बूढ़े सब पिता का संस्कार होने के बाद राम का दर्शन करने गए, लेकिन भरत लाख प्रयास के बावजूद भी राम को अवध नहीं लौटा पाए। बहुत प्रार्थना की, बहुत मनाया, लेकिन एक बार जो बात रघुवर ने मुंह से कह दी, उसे दोबारा कहने का अवसर कभी नहीं दिया। भरतलाल जी राघवेंद्र सरकार की चरण पादुका लेकर आ गए। नंदी ग्राम में जमीन के नीचे गुफा में भरत वास करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने अपने पांव में चरण पादुका नहीं पहनी। राम नंगे पैर जाते तो हम भी चरण पादुका कैसे पहने? जो लकड़ी की चरण पादुका थी उन्हें भरतलाल जी ले आए और 14 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर उसको रख दिया। अयोध्या में किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया। राम अंधेरे में रहते तो हम सब दीपक की रोशनी में कैसे रह सकते? 14 वर्ष तक किसी ने अपने द्वार पर बंधनवार नहीं बांधी। 14 वर्ष तक अपने बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि विवाह करेंगे तो मंगल गीत गान होगा। परंतु राम नहीं तो कैसा मंगल? राम ही तो मंगल के सूचक हैं। मेरे प्रभु राघवेंद्र अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। अनुसुईया जी ने जानकी जी को आशील वचन कहा। उसके बाद सुतीक्षण के आश्रम पर प्रभु पधारे। अगस्त मुनि के आश्रम पर बहुत समय तक सत्संग किया। धीरे धीरे चलते हुए मेरे रघुवर पंचवटी आ गए। श्री राम जी का पदार्पण पंचवटी पर हुआ।
सज्जनों, बड़ी पावन है पंचवटी की भूमि, जहां 5 सुंदर वृक्ष हैं। नासिक जो है वही पंचवटी है। लक्ष्मण जी ने वहां पर्णकुटी बनाई। राम जी उस पर्णकुटी में परिधि में वास करते हैं। उसी समय वहां मौसी जी आ गई। नाम क्या है उनका? शूर्पणखा। मैं आपसे थोड़ा परिचय करा दूं। शूर्पणखा का ये शूर्पणखा रावण की बहन है। रावण के 2 माताएं थी। बड़ी माता जी के पुत्र हैं कुबेर, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जिनका बगीचा बहुत सुंदर है। रावण की दूसरी माता जी है। माता जी के 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। सबसे बड़े पुत्र रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और फिर सबसे छोटे हैं विभीषण जी। रावण की अपनी बहन है और विद्युत युवा नाम के राक्षस की पत्नी। ये उसका दूसरा परिचय है। यद्यपि शूर्पणखा के पति विद्युत युवा को रावण ने ही मार दिया था। शूर्पणखा ने दूर से राम जी के सौंदर्य को देखा और वेश बदलकर परम सुंदरी बनकर भगवान राम के सामने आ गई। कैसा सुंदर मेरे रघुवर का स्वभाव। रामचंद्र परानदरान चक्षुषा नापि पश्यति। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राम जी का चरित्र कैसा अद्भुत है। राम की आंखों के सामने कोई नारी आती तो उसे या तो मां के रूप में देखते या फिर बहन के रूप में देखते। शूर्पणखा वेश बदलकर सुंदर श्रृंगार करके आई। मेरे रघुवर ने उसको देखा, कहा आओ देवी बोलिए। शूर्पणखा बोली, जी मैं तो आई कहां से हूं, मैं तो पति ढूंढने निकली हूं, स्वयंवर करने चली हूं। राम जी ने कहा, पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, इसलिए आपने तकलीफ क्यों की? बोली, माता पिता तो मेरे लिए बहुत बार ढूंढे हैं, लेकिन कोई भी पसंद नहीं आता तो मैं क्या करूं, इसलिए स्वयं स्वयंवर करने के लिए निकल पड़ी। राम जी ने कहा, बड़े संकोच की बात है, आपको अभी तक पति नहीं मिला। बोले, अब तक तो नहीं मिला था, लेकिन आज मिल जाएगा। राम जी ने कहा, मिल गया, कहां है? बोली। शूर्पणखा बोलती है, तुम समान पुरुष ना मौसम नारी, और यह संयोग विधि रचो विचारी। वैसे बहुत सुंदर तो तुम भी नहीं हो, लेकिन चलेगा, मैं तुम्हें ही पति रूप में वर्ण कर लेती हूँ। राम जी तो बड़े संकोची हैं, लेकिन कभी कभी विनोद बहुत मीठा करते हैं राम जी। राघवेंद्र ने कहा, आपने तो ये ठीक ही सोचा, लेकिन हमारी बगल में जो बैठी है ये हमारी भालिया है, श्री जानकी जी। शूर्पणखा बोली, ये दुबली पतली सी पत्नी है तुम्हारी। राम जी बोले, हाँ। बोले, इसकी परवाह मत करो, इसका तो मैं नाश्ता कर जाऊंगी, इसका तो पता नहीं चलेगा, मैं आपके साथ वन में भ्रमण करने जाऊंगी। राम जी ने कहा, सुनो, वो वृक्ष के नीचे बैठे हैं ना गोरे गोरे, वो मेरे छोटे भाई हैं और मेरे लघु भ्राता हैं कुमार लक्ष्मण। लक्ष्मण जी के पास शूर्पणखा पहुंची। लक्ष्मण जी बोले, कहिए। शूर्पणखा बोली, वो जो काले राम जी है ना, वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं। मैं तो गोरे से करूंगी ना, आप गोरे हैं तो आपसे विवाह करने का मन हो गया। लक्ष्मण जी ने सोचा, राम जी जब मुझे कुमार बता सकते हैं तो मैं भी कुछ कहूं। लक्ष्मण जी बोले, जानकी जानती हो वो कौन है? मेरी पत्नी बनोगी तो झाड़ू लगानी पड़ेगी, मैं तो उनका सेवक हूं, मैं तो उनकी आज्ञा से सारे काम करता हूं। और ये कौन है? ये है कौशलपुर राजा, अयोध्या के राजा
अयोध्या के राजा कहकर लक्ष्मण क्या बताना चाहते हैं? लक्ष्मण जी का इशारा है कि जब पिताजी के 3 पत्नी हो सकती हैं तो इनके 2 क्यों नहीं हो सकती? इसलिए तुम उनके पास ही जाओ। अब ये इनके पास भेजे, राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजे, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजे। शूर्पणखा ने कहा, क्या मुझे पागल समझ रखा? रावण की बहन हूं, मैं सर्वनाश कर दूंगी। अभी मेरा रूप तुम लोग नहीं जानते। कभी इधर भेजते हो, कभी उधर भेजते हो, मुझसे विवाह नहीं करते। पहले तो मैं इस जानकी को ही नहीं छोड़ूंगी। विकराल रूप धारण करके माता जानकी को मारने दौड़े। लक्ष्मण जी तो संकर्षण देव हैं, साक्षात शेषनाग हैं। लक्ष्मण जी ने उसकी नासिका और कान दोनों को हटा दिया। नाक कहते हैं स्वर्ग को और कान कहते हैं श्रुति, माने वेद को। परमात्मा से जो झूठ बोलता है या भगवान से जो कपट करता है वो ना स्वर्ग जाने का अधिकारी है और ना वैदिक परंपरा में रहने का अधिकारी है। शूर्पणखा रोती चिल्लाती हुई रावण के पास आई। रावण ने पूछा, क्या हुआ, कैसे हुई तुम्हारी ये दशा? वहां खरदूषण आदि आ गए, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अब ऐसी परिस्थिति बनी, रावण ने मरीच से कहा, वो सुवर्ण का मृग बनकर आया, माता जानकी का हरण कर लिया। लक्ष्मण जी को राम जी की सुरक्षा के लिए माता जानकी ने भेजा। ये प्रसंग बहुत सुंदर है, सब जानते हैं, लेकिन रावण जब भिक्षा ले रहा था उस समय वो संत था। माता जानकी का हरण किया, तब वो राक्षस बन गया। संत बनकर रावण ने जानकी जी का हरण नहीं किया। भिक्षा लेते समय वो संत था। उसने सोचा, यदि संत बनकर हरण करूंगा तो संत के चरित्र पर कलंक लग जाएगा। जटायु ने विचित्र युद्ध किया, पंख कट जाने से जमीन पर गिर पड़े। माता जानकी की नजर जिस पर पड़ गई उसे राघवेंद्र प्रभु ने मुक्ति जरूर दी। जानकी की जिस पर भी नजर पड़ी उसकी मुक्ति निश्चित है। चाहे वो जटायु, चाहे वो सुग्रीव हो। जटायु को तो राम ने अंग में भरकर कहा, हजारों वर्ष तक जीवित रहिए, ये मेरा आशीर्वाद है। जटायु बोले, इससे सुंदर मृत्यु हो ही क्या सकती है? अरे साक्षात परमेश्वर की गोद में पड़ा हूं और यहाँ मृत्यु आ जाए तो हजारों वर्ष जीना वो व्यर्थ है। राम जी की गोद में प्राणों का त्याग कर दिया। सबरी के घर जाकर रघुवर ने सुंदर उपदेश किया। ये सबरी मतंग ऋषि की शिष्या है। सुग्रीव के साथ हनुमंत लाल ने राम जी की मैत्री करवाई। बाली जी आतताई है, उसका उद्धार राम जी ने किया और कहा, वेद विरुद्ध तुमने आचरण किया इसलिए तुम्हें दंड मिलना था। बाली के पुत्र अंगद को रघुवर ने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। 10 दिशाओं में वानर सेना रघुवर ने अपनी सेना में सम्मिलित कर ली। माता जानकी की खोज में 10 दिशाओं में सेना जा रही है, लेकिन दक्षिण में कौन जाए? हनुमान जी को अपने पराक्रम की विस्मृति हो गई। वैसे हनुमंत लाल तो परम कृपालु है। अब ऐसा समझना, हनुमान जी जैसा कृपालु कोई नहीं हो सकता। किसी देवता का सतयुग में प्रताप है, किसी का द्वापर में है, किसी का त्रेता में है, किसी का कलयुग में है, लेकिन हनुमान जी महाराज का चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज का चारों युगों में प्रताप है। चारों युगों में इनका एक प्रताप है। एक छोटी सी कथा प्रसंग। एक सेठ जी मेला में गए, भीड़ में सिटानी जी खो गई। बेचारी भोली भाली थी, खो गई। सेठ जी बेचारे भोले भाले, उनके मन में बड़ी चिंता है, क्या करूं, बहुत खोजा, मेला में नहीं मिली। अब उदास होकर
घर की ओर जा रहे थे। मार्ग में राम जी का बहुत बड़ा मंदिर था। पुजारी जी से पूछा, महाराज मेरी पत्नी खो गई, क्या करूं? पुजारी जी बोले, 1.25 मन देसी घी के लड्डू राम जी को भोग चढ़ाओ, पत्नी मिल जाएगी। सेठ जी बोले, महाराज जैसी आपकी आज्ञा। 1.25 मन देसी घी के लड्डू बनवाकर लड्डू को थाल में सजाकर मंदिर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। सो बीच में ही पड़ता था हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने देखा शुद्ध देसी घी की सुगंध आ रही है। क्यों सेठ जी, किधर चले? सेठ जी बोले, क्या बताऊं महाराज, बड़ी विपत्ति में हूं। आज मेला देखने गया था, वहां पत्नी खो गई। बहुत ढूंढा, बड़ी बड़ी घोषणाएं करवाई, कोई असर नहीं हुआ। पुजारी जी ने कहा, राम मंदिर के पुजारी जी ने कहा है 1.25 मन लड्डू का भोग लगाओ राम जी को, तो पत्नी मिल जाएंगी। सो राम मंदिर जा रहे हैं लड्डू का भोग लगाने के लिए। हनुमान मंदिर के पुजारी जी बोले, जब उनकी स्वयं की पत्नी खो गई थी तो उन्हें ढूंढकर कौन लाया था? बोले, जब वो अपनी पत्नी को ढूंढकर नहीं ला पाए तो तुम्हारी पत्नी को खाक लाएंगे। अरे मेरे हनुमान जी, मेरे हनुमंत लाल, जब स्वयं राम जी की पत्नी को ढूंढकर लाए थे तो तुम्हारी पत्नी क्या है? सेठ जी बोले, ठीक है महाराज, जैसा आप कहते हैं। और जैसे ही हनुमान जी को वो 1.25 मन लड्डुओं का भोग लगाया, भोग लगाने के बाद सेठ जी ने सोचा, चलो हनुमान जी की परिक्रमा कराते हैं। और जैसे ही परिक्रमा करने गए सो बीच में उनकी पत्नी मिल गई। बीच परिक्रमा में आधी परिक्रमा हुई। अरे तुम कहां थी? बोली, मैं खो गई थी ना जी, पूछते पूछते आई, घर जा रही थी और सोचा कि घर जाने से पहले हनुमान जी की परिक्रमा करती चलो, और परिक्रमा में आप मुझे मिल गए। सेठ जी बोलिए, बड़ा चमत्कारी है। हनुमंत लाल परम कृपालु है। राम नाम की मुद्रिका लेकर जा रहे हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। हनुमान जी मुद्रिका लेकर गए और हनुमंत लाल लंका में पधारे। माता जानकी के दर्शन किए, उन्हें मुद्रिका समर्पित की, लंका में आग लगाई और माता जानकी की चूड़ामणि लेकर राघवेंद्र को समर्पित कर दी। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए। सारी सेना ने कूच करना प्रारंभ किया। अब राम जी ने पूछा हनुमान जी महाराज से, लंका में सकुशल तो पहुंचे? बोले, प्रभु आपकी कृपा, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। अगर आपके नाम का सहारा लेकर गया था, लंका में पहुंच गया, माता जानकी से भेंट हुई। राम जी बोले, वो तो ठीक है, मैंने तुम्हें क्या आज्ञा दी थी कि माता जानकी की खोज करके आनी है, लेकिन तुमने लंका में आग क्यों लगाई? लंका में आग लगाने का तो मैंने कोई भी आपसे वचन नहीं कहा था। बोले, प्रभु कैसे नहीं कहा? जब मैं ऊपर अशोक वाटिका में छुपकर माता जानकी को देख रहा था, तब आपने ही तो आपके भक्त से कहलाया था, सुरसा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका, सबहु बोल सुनाये सपना। अरे सुरसा नाम की जो राक्षसी आपकी भक्त है, आपने उससे तो संदेश भिजवाया था, सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। सुरसा ने कहा कि मेरे सपने में आज एक वानर ने पूरी लंका जला दी, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा कोई और वानर, क्या पता अंगद जी को भेज दें,
या सुप्रीम जी भेज दे। लेकिन जब उसने ये कहा कि यह सपना मैं कहूं पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। जब सुरसा ने ये बोला कि 4 दिन के अंदर ये सपना सत्य होएगा, तो मुझे लगा 4 दिन के पहले तो कोई पहुंचने वाला नहीं। मुझे लगता है राम जी जल्दी जल्दी में ये बताना भूल गए कि हनुमान जी महाराज आपको लंका भी जला के आनी। तो प्रभु वो काम कराया। और फिर अब लंका कैसे जलाएं? ना तो तेल था, ना कपड़ा था, ना आग जलाने के लिए माचिस इत्यादि। बोले सब उन्हीं का था। तेल बोर पटवान पुनी पावक देह लगाई। लंकई का कपड़ा था महाराज, लंकई का घी तेल था, और लंकई की आग थी तो लंकई को दे आए। मतलब सब कुछ रावण का था और रावण को ही सौंपाए, अपना कुछ था ही नहीं। फिर वापस आए, भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए। सारी सेना ने कूच करना प्रारंभ किया। विभीषण की शरणागति हुई। राम जी ने विभीषण को अपनी शरण में ले लिया। क्यों? श्रवण सुजस सुनि आन्यहु प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन सदन सुखद रघुवीर। राम जी ने विभीषण को अपने अंग में भर लिया और विभीषण को मानो लंका का राजा बना दिया। वहां पहुंचकर युद्ध की बड़ी भीषण परिस्थिति। राम रावण का युद्ध तो राम रावण के समान ही है। राम और रावण के युद्ध की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, इसकी तुलना हो ही नहीं सकती। कुंभकर्ण का उद्धार हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमंत लाल जी संजीवनी बूटी लेकर आए, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। राम जी की जितनी वानर सेना है तन मन से राम जी की सेवा में जुट गए। रावण रथी विरथ रघुवीरा, ये अद्भुत युद्ध है। रावण तो रथ पर बैठकर युद्ध कर रहा है, लेकिन मेरे रघुवर जमीन में खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं। देवताओं ने राघवेंद्र की सेवा में अपने रथ को भेज दिया। विभीषण ने इशारे पर राघवेंद्र से कहा कि इसकी नाभि में बाण मारो, और राघवेंद्र ने ऐसा बाण चलाया कि रावण की नाभि में जाकर लगा और रावण का अंत हो गया। रावण का उद्धार कर दिया मेरे रघुवर ने। देवताओं ने फूलों की वृष्टि की। अग्नि देव ने माता जानकी को राघवेंद्र को समर्पित करके कहा, मेरे समान और गंगा जल के समान निर्मल है, इसे स्वीकार करें। दशरथ जी ने स्वर्ग से आकर राघवेंद्र को आशीर्वाद दिया और साकेत धाम में चले गए। कुबेर ने अपना विमान रघुवर को समर्पित किया। हनुमंत लाल ने आज अवध में जाकर सूचना दी, 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं ना, उतने ही दीपक लोगों ने अपने अपने द्वार पर अपने अपने घरों में सजाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसा आनंद और ऐसी सुख की दिव्य अनुभूति सबके मन में हुई। आज राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है। भरतलाल गदगद हो गए। अवधपुर वासियों के आनंद की आज सीमा नहीं। एक धोबी की बात सुनकर रघुवर ने माता जानकी को वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिए। वहां उनके लवकुश जैसे पराक्रमी 2 पुत्रों ने जन्म लिया। 13,000 वर्षों तक राजा राम ने प्रशासन किया। 13,000 वर्षों तक प्रशासन करके समस्त अवधपुर वासियों को विमानारूढ़ करके रघुवर साकेत धाम में चले गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। संक्षिप्त में है ना इसमें पूरी भागवत में। कादसी आज 9:16 से शुरू है और कल 7:31 तक है, पर रखी कल जाएगी। सूर्यमुखी है ना कल, आज तो अभी शुरू भी नहीं हुई, 10वीं चल रही है।
आज उठाने है ना, कल कल तो कहने फिर वो वापसी लग जाएगी शाम को, उदया तिथि में पूरे दिन मान होगी ना। फिर देर कल ही उठेंगे। पूरे दिन मान होगी वो उदया तिथि की। आज 5 दिन परिक्रमा कर लेते हैं मंदिर की, जैसे पहले करते थे। और आज देखो ये बहन जी बैठे हैं, इनके घर में शाम को सत्संग है ना पंडित जी। हाँ, आज शाम का, आज का सोमवार को। शनिवार है, उन्होंने कहा सोमवार तो ये बैठे बहन जी। अच्छा, उनके सोमवार तो इनके घर है, आज इनके घर है, कल मेरे घर है, तुलसा की बारात है, तो सोमवार इनके बहनजियों के घर है। आज शाम को कितने बजे पंडित जी? वही 4 बजे से। 4 मंगलवार को मेरा आपका मन छोटा है ना, तो वो 3 बजे से शुरू कर देते हैं, बाद में हाँ 3:30 बजे 3:30 कर लेंगे कोई। होता है ना, शाम का टाइम फिर बच्चे नहीं 2-2:30 नहीं, अपना 4 बजे ठीक है, 4 बजे शुरू कर लो, 3:30 चले जाओ, 4 बजे शुरू, 4 से 6 बजे ना अंधेरा भी हो जाता है फिर अपने घर में। 3 बजे को भी बनती है, 5:30 डाल देगा, 5:30 वोट डाल देगा पंडित जी। 3 बजे बोले 3 से 5 बजे तक सत्संग है। 3 से 5 3:30 पहुंचेंगे तो 5:30 खत्म हो यहीं से ये है और चलेगा पंडित जी के साथ। रख दो उसको खोल क्या हो गए खराब हो जाता है, खराब हो गए। नहीं अभी तो वो मैंने इसलिए तो बता रही हूँ ना, बनती है